नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां देश लौटते ही पीएम मोदी ने बैठक की है। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद, थोड़ी देर में करेंगे सीसीएस की मीटिंग। और एयरपोर्ट पर ही जहां दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी को अजीत डोभाल और जयशंकर प्रसाद ने ब्रीफिंग दी है पूरे मामले की। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देश लौटते ही पीएम मोदी ने बैठक की है। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने ये बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद है। थोड़ी देर में सीसीएस की मीटिंग करेंगे। पहलगाम में ये बड़ा आतंकी अटैक है जिसमें 26 मासूम लोगों की मौत हुई है। एक एक से उनका नाम, उनके आईडी कार्ड देखकर, उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई है। और उस पर अब बड़ी जो कार्रवाई है वो करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट रेडी है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आज पहलगाम भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहां उनकी 24 अप्रैल को वापसी थी। तो कल रात में यानी कि 22 अप्रैल की रात में ही वहां से रवाना हो चुके। आज पीएम मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ पर मेरे देवर, देवरानी और उनकी बेटी थी, जिनका नाम है संतोष जगदाले, प्रगति जगदाले और आशावरी जगदाले। मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ। हाँ, बेटी से बात हुई है। उसने कहा है कि मैं और मम्मी ठीक हूँ और पापा थोड़े इंजर्ड है, तो उन पर इलाज चल रहा है। सीएम सर ने भी बात की थी, चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि आपके परिजनों को हम जल्द से जल्द आपके घर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो देश लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, इतना बड़ा अटैक हुआ, आतंकी अटैक, जिसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और देश लौटते ही पीएम मोदी ने बैठक की है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का जो अपना दौरा था उसको बीच में छोड़कर जो है वो लौट आए हैं भारत। और भारत लौटने के बाद उन्होंने जो है सीसीएस की बैठक की है। इस बैठक में जो है सभी प्रमुख लोग मौजूद हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके से इस बैठक में जो है कई सारे मामलों पर चर्चा होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो सीसीएस है वो दरअसल इस तरह के मामलों को लेकर चर्चा करती है। और सबसे अहम बात यह है कि एक तरह से जो निर्णय लिए जाते हैं इसमें, रक्षा की खरीद हो या फिर दूसरे तरीके के निर्णय हो, वो सभी तरह के निर्णय जो है सीसीएस की बैठक में लिए जाते हैं। तो आप इतना समझ कर चलिए सोनिया कि गया कि ये एक तरह से बड़ी अहम बैठक है। और इस बैठक में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये जो है वो थोड़ी देर बाद जो है पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर आए हैं वो जो है वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है और एक तरह से मामले की गंभीरता को भी दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बैठक में जो है उनके साथ एनएसए, विदेश मंत्री और विदेश सचिव, तीनों लोग जो है बैठक में मौजूद रहेंगे। 11 बजे पीएम आवास पर ये बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि आगे की जो स्ट्रैटेजी है, किस तरह से रणनीति है, क्या कुछ कार्रवाई होनी है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ा दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम रहा, क्योंकि इसमें मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको मौत के घाट उतारा गया। तो इसकी एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जया, आपने सही कहा कि एक तरह से ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला है जी। और अब इस हमले के बाद जो है पूरे देश की यही मांग है कि इसका बदला भी जो है सबसे बड़ा होना चाहिए। और ऐसा बदला होना चाहिए कि अगली बार जब आतंकी कोई ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे या 100 बार सोचे। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने जिस तरीके से पुलवामा का अटैक हुआ था या फिर अब ये
पहलगाम का अटैक है। इन दोनों घटनाओं को लेकर जिस तरीके का एक तरह से अपना रवैया दिखाया है पाकिस्तान को लेकर, अब जो है समय आ गया है कि ये जो घटना हुई है, ये भारत सरकार पर एक तरह से जो भारत पर हमला हुआ है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी घटना है। और इसका जवाब भी जहां तक लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में देंगे, और उनका अंदाज क्या होता है ये पूरा देश जानता है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी भारत की तरफ से कई बड़ी कार्रवाई की गई है इस तरह के, अगर भारत में अटैक किया, यानी कि कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहते हुए सुना गया है कि कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी हम आंखें नोच लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, निश्चित तौर पर सरकार और सरकार की सोच दोनों जो है पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बदली है, उसने पूरी दुनिया में भारत के एक अलग रवैये को सामने रखा है। और निश्चित तौर से अब ये समझ लीजिए कि जो इस बार हमला जवाब दिया जाएगा, वो जवाब भी अपने आप में एक तरह से चौंकाने वाला होगा, और वो निश्चित तौर से परेशानी बढ़ा सकता है एक तरह से पाकिस्तान की। और इसमें जो है कुल मिलाकर अब नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आतंकियों ने बड़े स्तर पर जो है इस पूरी घटना से पहले इस इलाके की रेकी की थी। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, और पूरी समीक्षा की जा रही है आखिरकार किस तरीके से ये घटनाक्रम है। जी बिल्कुल, मेरा ललित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय भी जुड़े हैं, उनसे भी और जानकारी ले लेते हैं। प्रणय, अब से कुछ ही देर में ये जो मीटिंग है, जो बैठक है, वो की जाएगी, आने की कितना समय है? क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर भी इसमें मौजूद रहेंगे, NSA चीफ अजीत डोभाल भी इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, जो एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, और जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट की ही तस्वीर है जया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत लौटे हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में मीटिंग नहीं की, बल्कि मौजूदा हालात के नजाकत को समझते हुए एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में NSA चीफ अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर मौजूद थे, और इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद थे। इस बैठक में उन्हें जानकारी दी गई है कि आखिर क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है, किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या वो हालात थे जिसमें ये आतंकी घटना को अंजाम दिया। एक फौरी जो जानकारी है वो उन्होंने ली है, और ये एयरपोर्ट पर ही ये मीटिंग की है। तो इससे आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले को लेकर कितने गंभीर हैं, और किस अभी उनका ना सिर्फ दौरा रद्द करना, बल्कि बीच में दौरे के बीच में ही आना और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग करना। और अब आज ये भी हम सोर्सेज से पता चल रहा है जया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच में भी बातचीत हो सकती है। वो जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जहां ये इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, वो वहां का भी दौरा कर सकते हैं। ये अभी जो जानकारी सामने आ रही है जया, वो है। और ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब क्या कुछ कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि लगातार अब जो बैठकें हैं वो जारी हैं और इनपुट्स लिए जा रहे हैं जया। आखिर वो कौन सी वजह रही, कहां पर लैप्स हुआ, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो जांच एजेंसी हैं वो इनपुट्स भी जुटाने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी लैब्स का ही साफ तौर से नजर आ रहा है। इस पर ही एक एक करके सवाल उठते हैं, क्योंकि पहले रेकी की गई, फिर वेपन्स अंदर लाए गए, फिर जो आतंकी थे वो अंदर आए, उसके बाद इतना बड़ा अटैक, यानी कि पूरी साजिश के साथ, पूरी प्री प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो कई बड़े सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं प्रणय। और जिस तरह से देखिए कि इस पूरे घटना की, इस पूरे हमले की
जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर टीआरएफ ने ली है, जो कि जैश ए मोहम्मद अगर बात करें या फिर इस तरह से बात करें तो वो इन सभी को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पनाह दी हुई है। बिल्कुल, देखिए इसमें अभी अब कई सारे जो एंगल्स हैं वो सामने आ रहे हैं जी। पहली बात ये कि आखिर जो जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, इसकी पहले रेकी की गई थी, ये इनपुट्स मिलने शुरू हो गए हैं। एक बाइक मिली है, उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिर वो बाइक किसकी है। इसमें एक और बात ये भी है जया कि आखिर कितने टेररिस्ट इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर मौजूद थे। जो वीडियो सामने आई हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये है जया, लगातार ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है और वहां पर सुरक्षा नहीं थी। देखिए, जिस जगह पर ये घटना हुई है वो पहलगांव का पूरी तरह से हिली एरिया था। वहां पर ट्रैकिंग करके ही वहां पर जाया जा सकता था और ट्रैकिंग करके ही जो सैलानी है वो वहां पर जाते थे। पूरे चारों तरफ से जो वादियां हैं उनके बीच का ये इलाका था और बहुत खूबसूरत वो इलाका है और उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और वहां पर अक्सर जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां का वादियों का लुत्फ उठाते हैं। तो ऐसे में किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह की वहां पर घटना को अंजाम दिया जाएगा। और 370 के हटाने के बाद से जया लगातार इस बात की धमकियां जरूर मिलती थी, लेकिन पिछले कई सालों से घाटी में जो शांति थी वो बनी हुई थी और लगातार जो हमारी जांच एजेंसी हैं वो ये सुनिश्चित कर रही थी कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई तो प्रणय, इस बीच ये भी सवाल उठता है, क्या जो घाटी में शांति थी क्या उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि अब तक ये घटनाएं नहीं हुई, शायद आगे भी ना हो? इसको अगर यहाँ पर कड़ाई से लिया जाता या इस पर शुरुआत से ही एक्शन लिया जाता, यहाँ पर फोर्सेस तैनात रहती, क्योंकि जो कश्मीर का एरिया है वो शुरुआत से ही थोड़ा खौफनाक है, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती, तो वहां पर ढील ना बरतते हुए, इन सभी चीजों में सुरक्षा के लिहाज से लापरवाही ना बरतते हुए सिक्योरिटी पर जोर रखनी चाहिए थी, भले ही वहां पर कोई हरकत हो रही हो या फिर ना हो रही हो। जय, देखिए सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वहां से फोर्सेस को हटा लिया गया है, लेकिन वो क्या कारण रहे, क्या वजह रही, वो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। दूसरी बात ये कि इंटेल रिपोर्ट्स लगातार, चाहे कश्मीर की बात करें या और भी जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो सेंसिटिव राज्य हैं, वहां के इंटेल रिपोर्ट्स समय समय पर जांच एजेंसीज को मिलती आती हैं। अब क्या इस जो आतंकी घटना को अंजाम दिया है, क्या इसे लेके कोई इंटेल रिपोर्ट आई थी? अगर आई थी तो क्या उसे नजरअंदाज किया गया या उस पर उतनी गंभीरता से काम नहीं किया गया? ये एक जांच का विषय है और निश्चित तौर पर ये सभी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हासिल करने में जुटे हुए होंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे, क्या हालात रहे, हमारी जो जांच एजेंसीज हैं उनके पास क्या कुछ इनपुट था, क्या इस बारे में कोई जानकारी थी कि आतंकी ऐसे मंसूबे बना रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक जांच का विषय है और देखने वाली बात यही होगी कि आज जो अलग अलग बैठक है उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ बातें होती हैं, क्या कुछ चीजें सामने रहती हैं। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है पूरा। पर बहरहाल प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी ललित भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। ललित, जिस तरह से देखें कि अब बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, सीसीएस की बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें आगे की चर्चा की जाएगी, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल जो एक खड़ा होता है वो सिक्योरिटी लैब्स का ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस समय ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था वहां पर क्या कोई फोर्सेस या फिर लोकल पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी? बिल्कुल जया, मैं आपके सवाल पर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ने भी जो है वो हमले की निंदा की है और इसके अतिरिक्त एक सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का कोई बयान अभी तक नहीं आया है और देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरी घटना पर रिएक्ट करता है। जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने जो है इसकी निंदा की है और एक तरह से अमेरिका और दुनिया भर में अगर देखा जाए
तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में अपने आप में पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। और उसी का नतीजा है कि इस वक्त जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में है, तो निश्चित तौर पर ये जिस तरीके का हमला हुआ है, वो हमला अपने आप में बेहद परेशान करने वाला है, झकझोर कर रख देने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब भारत सरकार क्या रिएक्ट करेगी, किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इसी पर जो है पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। बिल्कुल ललित, तो इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और इस बीच बैठक भी होगी अब से कुछ ही देर में। बहरहाल और भी जानकारी लेंगे आपसे भी और प्रणय से भी, लेकिन अब जिस तरह से देखे कि ये बड़ा जो अटैक है इसकी लगातार निंदा की जा रही है। 26 लोगों की इस पूरे हादसे में, इस पूरे अटैक में जान चली गई है और अब से कुछ ही देर में जो है वो मीटिंग की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद रहेंगे, एनएसए चीफ मौजूद रहेंगे। बहरहाल वक्त हो गया।